नमस्कार दोस्तों। ओडीसी से संबंधित 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या आने की संभावना है। जिसमें रहेंगे हमारे डिफिनीशंस रहेंगे, क्लासिफिकेशंस रहेंगे, क्लियरेंस रहेंगे और सेफ्टी रूल्स रहेंगे। अब ये पाठ्यक्रम का रूपरेखा देख लेते हैं। परिचय और परिभाषा, क्लियरेंस और आयाम, अथॉरिटी एंड सेंशंस, ओडीसी वर्गीकरण जो है, विद्युतीकृत खंड और सुरक्षा, ओएचई रूल और सेफ्टी। अब देख लेते हैं ओडीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो ओडीसी का फुल फॉर्म ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होता है। रेलवे में ओडीसी किसे कहते हैं? वह लोड जो गाड़ी पर लादने के बाद रेलवे के स्टैंडर्ड मोबिलिटी डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई का उल्लंघन करता है, उसे हम ओडीसी कहते हैं। ओडीसी को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। तो ए क्लास जो है उसका स्पीड जो होता है वो नॉर्मल स्पीड रहता है। बी क्लास का स्पीड जो होता है 40 kmph होता है ब्रूटगेज में। सी क्लास का स्पीड जो होता है वो आपका 25 kmph होता है। और सी क्लास जो है ये दिन में ही चलाया जाता है, रात में नहीं चलता है। बाकी ए क्लास और बी क्लास दिन और रात दोनों में चलता है। अब देख लेते हैं ओडीसी का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। लोड और फिक्स्ड स्ट्रक्चर के बीच उपलब्ध न्यूनतम क्लियरेंस के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। ओडीसी क्लियरेंस देख लेते हैं। नेट क्लियरेंस, रनिंग कंडीशन, गतिमान अवस्था में लोड और फिक्स्ड स्ट्रक्चर के बीच की दूरी जो होता है वो नेट क्लियरेंस होता है। यानी कि जब भी गाड़ी चलती है और वाइब्रेशन करता है तो वाइब्रेशन के दौरान जो भी सबसे ज़्यादा ऊंचाई होती है या चौड़ाई होती है, जब वहाँ से हम लोग उसकी दूरी मापते हैं ब्रिज के या टनल के या सिग्नल का, तो उसे हम लोग नेट क्लियरेंस बोलते हैं। और जब गाड़ी खड़ी रहती है यानी स्थिर अवस्था में जब उसको हम लोग ये करते हैं, मापते हैं, तो उसे हम लोग ग्रॉस क्लियरेंस बोलते हैं। नेट क्लियरेंस किसे कहते हैं? गतिमान अवस्था में अधिकतम क्लियरेंस जो होता है वो नेट क्लियरेंस होता है। ग्रॉस क्लियरेंस किसे कहते हैं? तो स्थिर अवस्था में नेट क्लियरेंस जो होता है उसे हम ग्रॉस क्लियरेंस कहते हैं। आगे देखते हैं नेट क्लियरेंस और ग्रॉस क्लियरेंस में कौन बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है कि ग्रॉस क्लियरेंस हमेशा बड़ा होगा नेट क्लियरेंस से। और ओडीसी क्लासिफिकेशन के लिए किस क्लियरेंस को मुख्य आधार माना जाता है? तो ग्रॉस क्लियरेंस को मुख्य आधार माना जाता है। अब देख लेते हैं रेल लेवल से ओएच की कुल ऊंचाई कितनी होती है। तो रेल लेवल से ओएच की कुल ऊंचाई जो होती है वो 44 से 70 होता है। और टॉप सेंटर पर कुल ऊंचाई ओवरऑल हाइट कितनी अनुमत है? तो 41 से 15 होता है ओवरऑल टॉप सेंटर से। 8 पहिए वैगन की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? तो 8 पहिए वैगन की अधिकतम चौड़ाई होती है वो 32 से 50 होता है। और वैगन के साइड किनारे से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 35 से 5 होता है। साइड किनारे से जो है ये 35 से 5 होता है। बैगन की फ्लोर ऊंचाई हाइट कितनी निर्धारित है? तो ये 102 mm निर्धारित है फ्लोर हाइट। अब ये देखते हैं क्लास ए क्लास ओडीसी जो है ये 9 इंच या उससे अधिक और इसका ग्रॉस क्लियरेंस होता है। और नेट क्लियरेंस जो है 6 इंच या उससे अधिक। तो इसकी स्पीड जो होती है वो सेक्शनल स्पीड होती है। इसका संचालन दिन और रात में किया जाता है, एस्कॉर्ट का आवश्यकता नहीं होता है। बी क्लास जो होता है ये 6 से 9 इंच के बीच होता है ग्रॉस क्लियरेंस, 3 से 6 इंच के बीच नेट क्लियरेंस होता है। इसकी स्पीड जो होती है 40 kmph होती है। और दिन और रात दोनों में चलाया जा सकता है, केवल रात में ओनली नाइट में एस्कॉर्ट की आवश्यकता होती है, यानी दिन में आवश्यकता नहीं होती है। सी क्लास जो है ये 6 इंच से कम होता है ग्रॉस क्लियरेंस, और नेट क्लियरेंस जो है 3 इंच से कम होता है। इसकी स्पीड 25 kmph होती है। केवल दिन में चलाया जाता है, रात में नहीं चलता। हमेशा इसमें एस्कॉर्ट आवश्यक होता है। एसएसई, पीडब्ल्यूआई या सिग्नल का कोई स्टाफ या कैरेजमैन कोई स्टाफ कोई भी एस्कॉर्ट कर सकता है। और सी क्लास ओडीसी को सेंसन जो है सीआरएस के द्वारा किया जाता है, तभी चलाया जाता है। बी क्लास ओडीसी को रात में चलाने पर एस्कॉर्ट अनिवार्य है, जबकि सी क्लास रात में चलाया ही नहीं जाता है, केवल दिन में चलाया जाता है। अब देखते हैं ए क्लास ओडीसी का नेट क्लियरेंस कितना होता है। तो 6 इंच 150 mm और उससे अधिक होता है। ए क्लास ओडीसी की अधिकतम गति क्या होती है? तो सेक्शनल स्पीड होता है। ए क्लास ओडीसी को दिन में चलाया जा सकता है या रात में? तो दिन और रात दोनों के समय चलाया जा सकता है ए क्लास को। क्या ए क्लास ओडीसी के साथ एस्कॉर्ट स्टाफ की आवश्यकता होती है? तो नहीं, आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। मंडल के भीतर ए क्लास ओडीसी को मंजूरी कौन देता है? तो मंडल के भीतर ए क्लास ओडीसी को डीआरएम के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है।
अब बी क्लास ओडीसी को देख लेते हैं। तो बी क्लास ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस कितना होता है? तो इसका ग्रॉस क्लियरेंस होता है 6 इंच से अधिक, लेकिन 9 इंच से कम होता है। बी क्लास ओडीसी की अधिकतम अनुमत गति क्या है? तो 40 kmph होता है। बी क्लास ओडीसी के लिए एस्कॉर्ट की आवश्यकता कब होती है? तो केवल त्रिसंचालन में बी क्लास ओडीसी के लिए एस्कॉर्ट की आवश्यकता होती है। और बी क्लास ओडीसी के साथ कौन सा एस्कॉर्ट स्टाफ जाता है? तो TXR सेक्शन इंजीनियर या करेजन बेगन जाता है। और ये देख लेते हैं बी क्लास ओडीसी को इंटर डिविजनल चलाने की मंजूरी कौन देता है? सीओ मुख्य परिचालन प्रबंधक चीफ इंजीनियर के द्वारा दिया जाता है। सी क्लास ओडीसी से प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सी क्लास ओडीसी का नेट क्लियरेंस कितना होता है? तो 3 इंच से कम होता है नेट क्लियरेंस। और सी क्लास ओडीसी की ब्रॉडगेज पर अधिकतम गति जो होती है 25 kmph होती है। सी क्लास ओडीसी का संचालन किस समय किया जा सकता है? तो केवल दिन के समय इसका संचालन किया जाता है, रात में इसका संचालन नहीं किया जाता। सी क्लास ओडीसी को चलाने की अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो CRS के द्वारा दिया जाता है, रेल संरक्षा आयोग कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा दिया जाता है। सी क्लास ओडी के साथ कौन सा स्टाफ एस्कॉर्ट करता है? तो SSC कैरेजन बेगन का, SSC PWA का और TI के द्वारा। पर अधिकारी और मंजूरी से देख लेते हैं। सबसे खतरनाक सी क्लास ओडीसी कौन स्वीकृत करता है? तो ये CRS के द्वारा स्वीकृत किया जाता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा। एक जोन से दूसरे जोन ओडीसी ले जाने की मंजूरी कौन देता है? तो COM चीफ ऑपरेशन मैनेजर के द्वारा दिया जाता है। एक ही जोन के दो मंडलों के बीच A या B क्लास को मंजूरी कौन देता है? तो COM देता है। अपने मंडल डिवीजन के अंदर A और B क्लास ओडीसी को कौन स्वीकृत करता है? तो DRM के द्वारा स्वीकृति किया जाता है अपने मंडल के द्वारा। फिक्स स्ट्रक्चर क्लियरेंस के लिए ओडीसी रोलिंग डायग्राम की जांच कौन करता है? तो CE चीफ इंजीनियर के द्वारा ये किया जाता है। अब देखते हैं AC ट्रैक्शन में किस क्लास पर कोई गति प्रतिबंध नहीं होता। 390 mm और उससे अधिक, यानी स्पीड 40 kmph और पावर ऑन रहता है। अब AC ट्रैक्शन में न्यूनतम अनुमत क्लियरेंस क्या है? तो 100 mm है। 100 mm से कम क्लियरेंस पर ओडीसी का संचालन नहीं किया जाता है। और 390 mm से 340 mm के बीच क्लियरेंस होने पर नियम जो है ये गति 15 kmph होगा और पावर ऑन रहेगा। AC ट्रैक्शन में पावर ऑफ कब करना पड़ता है? जब क्लियरेंस 340 mm से कम और 100 mm तक हो, तो पावर जो है ऑफ किया जाता है, यानी पावर ब्लॉक ले लिया जाता है। ओडीसी के साथ OHE प्रतिनिधि का जाना कब अनिवार्य? जब क्लियरेंस 300 mm से कम हो। आगे देख लेते हैं DC डायरेक्शन में 245 mm से अधिक क्लियरेंस होने पर गति क्या होगी? 245 mm से अधिक क्लियरेंस होने पर गति जो होगी वो 40 kmph होगी, पावर ऑन होगा। ओडीसी ट्रेन को इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में घुसने से पहले TPC से क्या लेना पड़ता है? तो पावर ब्लॉक लेना पड़ता है। DC ट्रैक्शन में 245 mm और 170 mm के बीच क्लियरेंस पर क्या गति नियम है? तो 15 kmph। और DC ट्रैक्शन में पावर ऑफ करने की स्थिति कब आती है? जब क्लियरेंस 170 mm से कम हो और 75 mm के बीच हो, स्पीड 15 kmph होगी। DC ट्रैक्शन में ओडीसी संचालन के लिए पूर्णतः प्रतिबंध कब है? जब क्लियरेंस 75 mm से कम हो। यह DC ट्रैक्शन के लिए है। स्टेशन यार्ड या संटिंग में देख लेते हैं। तो टर्न आउट और यार्ड में ओडीसी की अधिकतम गति क्या है? तो 8 kmph। क्या ओडीसी वैगनों की लूज संटिंग की जा सकती है? तो नहीं, ओडीसी की संटिंग और लूज संटिंग पूर्णतः वर्जित है। अगला देखते हैं, स्टेशन पर ओडीसी वैगनों को काटते समय सुरक्षित प्लेसमेंट की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो स्टेशन मास्टर और गार्ड की होती है। क्या लोको यार्ड और गुड्स शेड में ओडीसी का परिवहन किया जाना चाहिए? नहीं, इससे बचा जाना चाहिए। अब देखते हैं इंजन के पास ओडीसी को मार्शल करते समय क्या नियम है? तो ओडीसी को हमेशा ट्रेन इंजन के ठीक पीछे लगाया जाना चाहिए। WL बैगन ओडीसी और बैंकिंग इंजन के बीच कम से कम कितने बैगन होने चाहिए? तो कम से कम 6 बैगन होने चाहिए। क्या डबल लाइन सेक्शन में 2 B या C क्लास ओडीसी ट्रेन एक साथ ब्लॉक सेक्शन में गुजर सकती है? तो नहीं, उन्हें एक ब्लॉक सेक्शन में एक साथ नहीं गुजरना चाहिए। ओडीसी का डाइवर्जन और ओवर कैरिंग सख्त मना है। क्या ओडीसी की ओवर कैरिंग और डाइवर्जन की अनुमति है? नहीं, ओडीसी का डाइवर्जन और ओवर कैरिंग में सख्त मना है। ओडीसी लोड के प्रस्थान से पहले फिट सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? तो कैरेजन बेगन सुपरवाइजर जारी करता है।
अब देखते हैं सफलता की कुंजी। आपने ओडीसी के 53 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे कर लिए हैं। तो यहाँ पर ओडीसी के बारे में पहला वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़े थे, और इसमें उससे मतलब वन लाइनर प्रश्न देखे हैं। तो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास की नेट और ग्रॉस क्लियरेंस याद रखें। चलिए दोस्तों, तो इसके लिए शुभकामनाएं आप लोगों को। ऐसे ही बने रहे हमारे वीडियो में, और भी वीडियो इसी तरह हम लाएंगे। धन्यवाद।